अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबरें। सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान के अंदर है, सबसे पहली खबर होगी वो मेरे प्रोग्राम के आज की, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टूट फूट का सिलसिला बहुत तेज़ हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पाकिस्तान के अंदर 2016-17 के अंदर बहुत सारी मुखालफिन की विकटें गिरा रही थी तो बहुत सारे लोग बहुत खुश होते थे। ये वो वक्त है जब पाकिस्तान के अखबारों में हर रोज़ खबरें छपा करती थीं कि इमरान खान ने अपोजिशन की, मुस्लिम लीग नून की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और विकेट गिरा दी। 9 मई के बाद से वो विकटें दोबारा से गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग किसी के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भेजे गए थे, आज वही लोग किसी के कहने पर वापस तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी जमातों का अलमिया ये है कि जब वो इक़्तिदार में आना चाहती हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होने में कोई आर महसूस नहीं करती, लेकिन फिर जब उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी लड़ाई हो जाती है तो वो फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2017-2018 के इलेक्शन से बहुत बिल्कुल कबल दर्जनों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सीट के होल्डर्स, टिकट होल्डर्स, सूबाई सीटों पर टिकट होल्डर्स, कौमी सीटों पर टिकट होल्डर्स जो है वो दर्जनों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए। पाकिस्तान के अंदर शायद इससे ज़्यादा बड़ा जो मूव है एक सियासी जमात से दूसरी जमात की तरफ जाने वाला, वो शायद इससे पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ था। तो इसलिए कोई ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी से उन लोगों को इस सियासी जमात में भेजा गया, उसी तेज़ी से उन लोगों को उस सियासी जमात से निकाला जा रहा है। मैं आपको याद कर दिलाता चलूँ कि 2017 के अंदर बहुत सारी ऐसी खबरें जो थी वो अखबारों की ज़ीनत बनी, टीवी पर चली, जिसमें बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, सूबाई असेंबली के टिकट होल्डर्स थे, जिनको शायद मैं और आप नहीं जानते थे, लेकिन वो अपने इलाके के अंदर मशहूर लोग थे, अपने इलाके के अंदर उनका एक होल्ड था और वो एक सूबाई असेंबली की सीट जीतने की हैसियत रखते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको एक कॉल के ऊपर पाकिस्तान नून लीग से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निकलवा कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भेजा गया। उन्हीं दिनों महकमा ज़राअत के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। वो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक मुल्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक कैंडिडेट था जो कहता था कि उसके ऊपर जो इदारों की तरफ से दबाव है उस पार्टी छोड़ने का, और फिर कहा गया कि नहीं वो तो कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग थे। तो फिर आपको शायद याद होगा कि सब कुछ हुआ। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब सियासी जमातें बन रही होती हैं, जिसका फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो बहुत खुशी मनाता है, वो जश्न मनाता है और कहता है कि देखें जी, हमारी जो पार्टी है उसके जीतने के चांसेस इतने ज़्यादा हैं कि सब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। आज 2023 के अंदर वही लोग जो इमरान खान की तरफ आए थे वो वापसी का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ा डेंट इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में साउथ पंजाब से पड़ेगा, जहां अगर आपको याद हो तो जनूबी पंजाब महाज जो था, पहले उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लोगों को निकाल कर वो महाज बनवाया गया और फिर इलेक्शन से बिल्कुल थोड़ा अर्सा पहले उस महाज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म करवा दिया गया। इस वक्त जब हम आपको मैं ये बता रहा हूँ, लाहौर के अंदर जहांगीर तरीन साहब फिर एक्टिव हो चुके हैं। ये वही जहांगीर तरीन साहब हैं जिनके जहाज़ों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो थे वो फिरते थे। ये वो जहांगीर तरीन हैं जो आज़ाद लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाने के ज़िम्मेदार थे। और पंजाब के अंदर 2018 के अंदर जो पीटीआई की हुकूमत फॉर्म की गई, वो अगर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के अलावा किसी और बंदे को उसका क्रेडिट जाता है तो वो जहांगीर तरीन साहब हैं। आज वो लाहौर में बैठे हैं दोबारा से। तकरीबन 25 से 30 सियासी रहनुमा ऐसे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिनसे वो मिल चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जाने वाले जो लोग हैं, ताहाल उन्होंने भी ये बताया नहीं कि वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन आपको इस हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म से मैं ये खबर भी दे देता हूँ कि पाकिस्तान में एक और किंग्स पार्टी की तैयारी मौजूद है। क्या ये किंग्स पार्टी जो है कुछ नया री इमेजिन करेगी? क्या ये किसी री इमेजिनिंग जो सिस्टम है उसका कोई पार्ट बनेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बहुत सारे लोग जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं, आप इनको आने वाले दिनों में उस नई पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत में हिस्सा लेता देखेंगे। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, वहीं सियासत से जुड़ी है मेरी दूसरी स्टोरी। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो हैं वो एहतजाज भी करती हैं, धरने भी देती हैं, और हमने बहुत सारे देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कुछ ज़्यादा ही धरनों की सियासत में यकीन रखती है। 2011 से लेकर 2023 तक अगर देखा जाए तो ये सियासी जमात जो है दर्जनों से ज़ायद मरतबा मुल्क को बंद करने के लिए धरने दे चुकी है। कभी ये 2013 के इलेक्शन हारने के बाद उस शिकस्त को तस्लीम ना करने के ऊपर धरना देती थी, और उसके बाद फिर पनामा के दिन, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। सिर्फ आखिरी साल के अंदर ही 2022 के अंदर अप्रैल से जब ये निकाले गए उससे लेकर दिसंबर तक भी इन्होंने कम से कम 3 मरतबा ऐसी कोशिश की कि ये कैपिटल के ऊपर चढ़ दौड़ें और वहाँ जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होती है और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो देखने को मिला वो ये है कि ये पुरअमन मुजाहरे जो हैं ये असल में
पुरतशद्दुद बन जाते हैं। 9 मई को भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर हमला के जो मुलजमान हैं उसके अंदर बहुत बड़ा एक नाम था खतीजा शाह साहिबा का। आज वो लाहौर के अंदर गिरफ़्तार, कल रात को वो गिरफ़्तार हो गई थी। उन्होंने ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी पेश कर दी थी। उनको रात को लिटन रोड के थाने में पुलिस के रखा गया। सुबह उनको ATC में पेश किया गया, एंटी टेररिज्म कोर्ट में। तो जब उनको एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया तो वो वैन के अंदर भी कुछ कहती रही कि वहाँ पर कुछ सफोकेशन सी उनको फ़ील हो रही है, ताकि उनको निकाल कर अदालत में ले जाया जाए। अदालत में उनको ले जाया गया। जज साहब जो हैं उन्होंने उनको ये मौका दिया कि वो अपने हस्बैंड से मिल सकती हैं दूसरे कमरे में। उसके बाद 30 मई तक उनको दे दिया गया है। 30 मई को दोबारा ATC में उनको पेश होना होगा। इल्ज़ामात उन पर ये हैं कि उन्होंने वहाँ पर लोग जो मौजूद थे उनको बलवा करने पर उकसाया, और ना सिर्फ ये कि बल्कि अपनी वीडियो बनाकर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर की, जिसके अंदर वो बलवा करने पर लोगों को उकसा रही हैं। और इसी तरह उन्होंने लोगों को वहाँ पर फ़ोन करके बुलाया बलवा करने के लिए। बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आप किसी का प्रोटेस्ट जो करने का राइट है वो नहीं छीन सकते, लेकिन किसी के प्रोटेस्ट करने के राइट का ये मतलब नहीं है कि आप सरकारी इमलाक को या प्राइवेट निजी इमलाक को आग लगाना शुरू कर दें अपने दुख और अपने गम का इजहार करने के लिए। ऐसा दुनिया भर के ममालिक में काबिल कबूल नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैसे काबिल कबूल हो सकती हैं। 9 मई का ही लाहौर का कोर कमांडर हाउस है। इस वक्त जो पुलिस के पास सारी डिटेल्स हैं, कॉल हिस्ट्रीज और कॉल रिकॉर्ड्स और CDR को सारा मिलाकर जो एक पिक्चर खींची जा रही है, जो एक नक्शा बन रहा है, उसके अंदर पंजाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा हैं उनके लिए कोई अच्छे माहौल आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ रहे। एजाज चौधरी साहब हैं, उसमें महमूद रशीद साहब हैं, उसके अंदर मुराद राज साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, असलम इकबाल साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कॉल रिकॉर्ड्स वहाँ पर मौजूद बलवा करने वाले लोगों के साथ ट्रेस हो चुकी हैं। ये रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने एक दफ़ा नहीं 12 मरतबा उनको फ़ोन किया। यास्मीन राशिद साहिबा का तकरीबन फ़ोन के ऊपर 45 लोगों से रब्ता हुआ उसी वक्त 1 घंटे 2 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर। तो ये मसला जो है काफ़ी गंभीर होता जा रहा है PTI की सेकेंड टियर लीडरशिप के लिए, क्योंकि उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा एट सम पॉइंट कि वो वहाँ पर ये जो फ़ोन कॉल्स कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे और क्या हो रहा था, जबकि एक बहुत बड़ी बॉडी ऑफ एविडेंस मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेजेस के थ्रू और व्हाट्सएप वॉइस नोट्स के थ्रू, और बहुत सारे लोग जो गिरफ़्तार हो चुके हैं उनके इकबाली बयानात की वजह से, जो ये बात ज़ाहिर करती है कि ये सब कुछ जो हुआ 9 मई को ये शायद कुछ प्री प्लान था। आने वाले दिनों में इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद जो रहनुमा हैं वो शायद घेरे में आ सकते हैं। ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है शायद वो अपने जो नीचे लोअर नौजवान थे, ख़वातीन थी, उनको ये बात शायद सही तरीके से समझा नहीं सके, और उनकी जो नाकामी थी वो शायद उनके गले पड़ गई, या ये बात जो थी ये एक प्री प्लान साजिश थी। ये तो आने वाला दिन ही वक्त ही बताएगा, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात और हालात और वाक़यात हैं उनके हक़ में कुछ बेहतर होते हमें नज़र नहीं आ रहे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वॉयलेशंस हैं उनका ये जो सिलसिला तकरीबन जारी है। ये वैसे तो दहाइयों से सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें कुछ तेज़ी जो है पिछले 1 साल में शायद हमें देखने को मिली, या हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं या हमारा सोशल मीडिया है, ये जो एयर वेव्स हैं, इनके ऊपर शायद ज़्यादा इसकी डिस्कशन की जा रही है। अच्छी बात है, खुशाइंद है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेहतर ये हो कि यही जो बात है आने वाले दिनों में अगर इनके मुखालफीन आ जाएं तो उनके लिए भी हो, क्योंकि शायद हम लोग अभी तक भूले नहीं कि किस तरीके से जब राना सनाउल्लाह साहब को हेरोइन के केस के अंदर बंद किया गया तो उनकी जो बेगम है वो टेलीविज़न पर उनकी ज़िंदगी के लिए माफ़ियों की भीख मांगती रहीं, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के ऐसे रहनुमा थे जो 300, 400 और इससे भी ज़्यादा दिन जेलों में गुजारते रहे बग़ैर उनकी ना तो कोई बेल हेयरिंग सुनता था, ना कोई उनको रिहाई देता था, ना कुछ करता था। तो ये सब कुछ चलता रहा। शायद अगर तब हाथ रोक दिया जाता, तब मना कर दिया जाता, तब अगर हम लोग ज़्यादा आवाज़ उठा लेते तो मामलात और हालात उससे बदतर ना होते। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।